नमस्कार। आज का ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। यूजुअली इस चैनल पे जो भी वीडियोस बनते हैं वो बंगाली में बनते हैं, क्योंकि यूजुअली मैं जो टॉपिक्स चुनता हूँ वो यूजुअली वेस्ट बंगाल फोकस्ड ही होते हैं। लेकिन देन आई मेड कपल ऑफ वीडियोस जो कि नेशनल इश्यूज पे था, तो मुझे बहुत सारे कमेंट मिले कि आई शुड मेक दोज वीडियोस इन हिंदी, ताकि पीपल शुड नो अबाउट इट कि कैसे क्या होता है नेशनल इश्यूज जो भी है। तो इसीलिए आई हैव डिसाइडेड कि आगे चल के अगर कोई बंगाल स्पेसिफिक वीडियो होता है तो दोज विल बी इन बंगाली, सिर्फ और सिर्फ मेरे बंगाली व्यूअर्स के लिए। और अगर कोई इशू नेशनल लेवल पे आता है, नेशनल इशू होता है, इन दैट केस दोज वीडियो विल बी इन हिंदी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो बातें पहुंच पाए। तो इसी को लेकर आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं गुटखा पर कोई लेक्चर देने नहीं आया। मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि गुटखा मत खाइए, कैंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑनेस्टली आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी आपकी है। आपको गुटखा खाना है, आप खाइए। आपको आपके बॉडी पे स्लो पॉइजन करना है तो आप करिए। मुझे प्रॉब्लम आपके हेल्थ से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि आप अपनी गंदी आदत का नुकसान पब्लिक प्रॉपर्टी पर निकाल रहे हैं। रेलवे स्टेशन लाल, बस स्टैंड लाल, हॉस्पिटल के बाहर दीवार पे लाल, स्कूल के कोने लाल, और फिर आप कहते हैं इंडिया एक गंदा देश है। इंडिया गंदा नहीं है, इंडिया को गंदा किया जा रहा है, और ये वीडियो इस बात पर है। गुटखा आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है, लेकिन थूकना एक पब्लिक क्राइम है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको पता ही है दिस इज अ वेरी न्यू चैनल, तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो। एंड हाँ, लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ कॉमन परसेप्शन है जो कि मैं डिबंक करने वाला हूं, जो अभी सोशल मीडिया नैरेटिव चलने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप गुटखा खाते हो तो वो आपकी मर्जी होती है, वो आपका पैसा होता है, आपका बॉडी होता है। मुझे आपको बचाने का ठेका नहीं मिला है। आपको कैंसर होगा, आप हॉस्पिटल जाएंगे, आपके दांत गिर जाएंगे, आपको डेंटिस्ट दिखाना पड़ेगा। आपकी अगर जुबान कट जाती है तो डॉक्टर भी आप ही को दिखाना पड़ता है, सर्जरी का कॉस्ट भी आप ही को उठाना पड़ेगा। बट एक चीज याद रखिए, आपकी आदत का बिल मैं नहीं भरूंगा, पब्लिक नहीं भरेगी। और सबसे बड़ी बात, आपको जहर खाना है, आप शौक से खाइए, लेकिन वो जहर पब्लिक स्पेस पर मत उगलिए। सवाल यह आता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी फिर क्या होती है? पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल के बिल्डिंग, फुटपाथ, ब्रिज, लिफ्ट, पब्लिक टॉयलेट, ट्रेन के टॉयलेट्स, ये सब किसी नेताजी का नहीं है या किसी के बाप का नहीं है। ये बना है टैक्स के पैसों से, मेरे टैक्स से, आपके टैक्स से, मजदूरों के टैक्स से, मिडिल क्लास के टैक्स से, गरीब आदमी के टैक्स से। अभी आप सोचिए, 5 रुपए वाले गुटखा आप खरीद के आप तो खा लेते हो, और फिर 50,000 रुपए की आप एक दीवार को गंदी कर देते हो। ये चीज फेयर है क्या? फिर आप कहते हो एक थूक से क्या ही हो जाएगा। प्रॉब्लम तो सिर्फ एक थूक का नहीं है, प्रॉब्लम है करोड़ों थूक से। आज पूरी दुनिया हमारी सिविक सेंस की कमी, सफाई की कमी और देश भर के पब्लिक प्लेसेस पर लाल गुटखा के दाग देखकर हम पर हंसती है। सच बताइए, क्या इससे आपको एक प्राउड इंडियन सिटीजन वाला एहसास आता है क्या? पान चबाना, गुटखा अब लंदन जैसे शहरों में भी एक महंगी प्रॉब्लम बन चुकी है। वहां काउंसिल को सिर्फ गुटखा और पान के दाग साफ करने के लिए हर साल 35 लाख से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। जब आप ये सब जानते हो, आपको कैसा लगता है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे, आप जो गुटखा चबाते हो और पब्लिक में न्यूसेंस क्रिएट करते हो। हमने कितनी बार देखा है, कोई बेवकूफ चलती बस से बाहर निकलकर अपना मुंडी बाहर निकालेगा और गुटखा थूक देगा, और वो थूक गिरेगा किसके ऊपर? किसी बाइकर के ऊपर, या तो उसके शरीर पर, या उसकी गाड़ी पे, या उसके कपड़ों पे। आपको शर्म नहीं आती? आपने तो सिर्फ थूका नहीं, आपने किसी का दिन बर्बाद किया। हो सकता है वो कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहा था, हो सकता है वो कहीं पे काम पे जा रहा था, और आपकी बेवकूफी ने उसका पूरा दिन खराब कर दिया। जरा सोचिए, हमारे रेलवेज को सिर्फ गुटखा का दाग साफ करने के लिए हर साल लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 1200 करोड़ सिर्फ इसीलिए क्योंकि कुछ लोगों को बेसिक सिविक सेंस की कोई परवाह ही नहीं है। रादर बेसिक सिविक सेंस है ही नहीं उनमें। कोई आदमी अपनी बाउंड्री वॉल अपनी मेहनत की कमाई से हजारों रुपए खर्च करके पेंट करवाता है, और हम लोग बिल्कुल एक इडियट की तरह किसी चीज की परवाह किए बिना अपना जहर, अपना गुटखा उस दीवार पर थूक देते हैं। उस आदमी की मेहनत की कमाई
जो पैसा उसका वो सब पानी में मिला देते हैं। ये सब करने के बाद क्या आपको अच्छा लगता है, या फिर आपको कुछ महसूस भी होता है या नहीं होता है? क्योंकि अगर महसूस कुछ नहीं होता है तो फिर ये और भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये सब आपके लिए नॉर्मल बन चुका है या अभी आपकी लाइफस्टाइल बन चुकी है। देखिए, गुटखा खाना एक प्राइवेट डिसीजन है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आपकी जिंदगी, आपकी मर्जी, आपको कैंसर लेना, आपको मरना है, आप मरो। लेकिन दीवार को लाल कर देना, ट्रेन के वॉश बेसिन्स को लाल कर देना, लिफ्ट के कॉर्नर लाल कर देना, ये सब चीजें पब्लिक डैमेज है। ये सिर्फ गंदी दीवार नहीं है, ये इन्फेक्शन फैलाती है, ये बदबू फैलाती है, ये डिजीज फैलाती है। और सबसे बड़ी बात, एज एन इंडियन पूरे देश में हम सबको डिसरेस्पेक्ट देती है ये चीज। आप बोलते हैं सफाई वाले साफ कर देंगे, क्या है, सफाई वाला तो आपका नौकर है नहीं, वो भी एक इंसान ही है। उसका काम सफाई करना है, आपकी गंदी आदतों को साफ करना नहीं। लोग बोलते हैं फॉरेन कंट्रीज बहुत क्लीन होती है क्योंकि वहां कोई थूकता नहीं है, कोई भी दीवारें लाल नहीं होती, कोई पान पिचकारी नहीं मारता। यहाँ क्या होता है, पहले आप थूकते हो, आप खुद थूकते हो, उसके बाद आप बोलते हो सिस्टम खराब है। सिस्टम खराब नहीं है, सोच खराब है। आप घर के अंदर कभी थूकते हो क्या? अपने बेडरूम के दीवार पे या फिर अपने माँ के किचन के कोने पे? नहीं ना, मतलब आपको भी पता है कि ये आदत गंदी है। फिर बाहर क्यों? क्योंकि पब्लिक स्पेस है, इसका कोई ओनर नहीं है, यहाँ पे सब चलता है। यही गलत है। पब्लिक स्पेस का मतलब होता है सबकी जगह, वो सबके पैसों से, सबके टैक्स मनी से वो बनता है। अभी लॉज भी है, बहुत सारे पेनल्टीज भी है, बहुत जगह पे थूकने पे फाइन है, गुटखा बेचने पर बैन है, जैसे ओडिशा या फिर और भी अलग स्टेट्स हैं। पर प्रॉब्लम लॉ नहीं है, प्रॉब्लम एनफोर्समेंट का है। और प्रॉब्लम हम लोगों में भी है। हम देखते हैं कोई थूक रहा है और हम चुप रहते हैं, पर अगर कोई हमारी खुद की दीवार लाल कर दे तो तब हम लड़ने लग जाएंगे। पब्लिक वॉल पर थूकना है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा, आज देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे गुटखा बेचना बैन है, खाना बैन है। लेकिन हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में लॉ एनफोर्समेंट का क्या हाल है। जो लोग हमारे कानून बनाते हैं, हमारे लॉ मेकर्स, जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है, जैसे ही नया पार्लियामेंट हाउस इनॉग्रेट हुआ, किसी नेताजी ने सबसे पहले पार्लियामेंट भवन के मेन दरवाजे को ही अपने गुटके से लाल कर दिया। उन्होंने ही सबसे पहले इनॉग्रेट कर दिया। और फिर हम लोगों को लगता है कि गुटखा बैन ये लोग करेंगे। गुटखा बैन का जो सिस्टम है ये लोग ईमानदारी से अपहोल्ड करेंगे, एनफोर्स करेंगे। ये एक बेवकूफी है, और मतलब क्या ही बताओ, एक्सपेक्टेशन करना ही नहीं चाहिए इन सब चीजों पे। गुटखा पर बैन लगने से ज्यादा बेहतर क्या है, गुटखा थूकने वालों पर भारी पेनल्टी लगाई जाए। इस तरह लोग 2 बार सोचेंगे थूकने से पहले। पब्लिक प्रॉपर्टी भी बचेगी और गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी थोड़ी बढ़ेगी। वैसे भी हमारी इकोनॉमी की तो हालत आप लोगों को पता ही है। तो जब प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसकी कीमत तो वसूल करो। सिंपल सी बात है। और भगवान के लिए ग्लैमरस गुटखा एड्स को बंद करो। ये मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से और सारे एक्टरों से। क्या आप लोगों ने अभी तक इनफ पैसा नहीं कमाया? एक ब्रांड से अगर खुद का नाम हटा लिया तो आप लोग भिखारी नहीं बन जाओगे। और जो आप लोग थूकते हो उन लोगों के लिए ये बात समझ के रखो, ये जो एडवर्टाइजमेंट में शाहरुख खान, अजय देवगन, ये लोग जो चबाते हैं, ये गुटखा नहीं होता, ये इलायची होता है। वो सड़क पर आप लोगों के जैसे सांप बन के थूकते नहीं है, वो लोग इलायची चबाते हैं। वो सब के सब इलायची के एड्स होते हैं, सरोगेट एड्स। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एक इंडियन किसी गुटखा ब्रांड ने, मैं नाम ले रहा, जेम्स बॉन्ड का जो फेमस एक्टर था पुराने जमाने का, पियर्स ब्रॉसनन, उनसे अपना एक ऐड करवा लिया। उसको पूरा का पूरा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन तो दी नहीं गई थी। उसको पता था कि वो सच में कोई किसी इलायची का ही ऐड कर रहा था। बाद में जब उसे मालूम पड़ा कि ये गुटखा है, इसे बेसिकली खाने से कैंसर होता है और उसका ये एक सरोगेट ऐड है, तो उसने तुरंत अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, खुद को उस ऐड से निकाला और उस कंपनी पे लिटरली केस कर दिया, कोर्ट केस। ये सब देख के मेरे प्यारे बॉलीवुड हीरोज, कुछ तो सीख लो। आप लोग तो वैसे भी देश के मतलब किसी भी मुद्दे पे बात करते नहीं हो, वैसे भी एनीवेज आप लोग चुप ही रहते हो। एटलीस्ट गुटखा के खिलाफ तो एक स्टैंड ले लिया करो। इतना तो आप लोग देश के लिए कर ही सकते हो, जिस देश से आप लोग कमा रहे हो, खा रहे हो। अभी एक मजेदार बहुत चीज हो रही है सोशल मीडिया पे, एक ना बड़ा ही मजेदार नैरेटिव सेट हो रहा है। लोग सोशल मीडिया पे एक चीज बोल रहे हैं कि गुटखा खाने वाले गरीब लोग होते हैं, उनके पास खाना खरीदने का पैसा नहीं होता, इसीलिए वो लोग 5 रुपए का एक गुटखा खा भी लेते हैं, तो उससे उसका नशा भी हो जाता है और पेट भी भर जाता है। उनको जज मत करिए। मुझे एक बात समझाइए, अगर किसी के पास सिर्फ 5 ही रुपए होते तो वो 5 रुपए का गुटखा क्यों खाएगा भाई? उस 5 रुपए में उसको बिस्किट का पैकेट मिल जाएगा। अभी भी देश में 5 रुपए वाले बिस्किट मिलते हैं,
केक का पैकेट मिलता है, कुछ ना कुछ खाने लायक तो 5 रुपए में मिल ही जाएगा, जो पेट भी भरेगा, नुकसान भी नहीं करेगा और थूक भी नहीं बनाना पड़ेगा जगह जगह पे। तो ये क्या लॉजिक हुआ कि पैसे नहीं है इसीलिए जहर खरीद लो? ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? ये सिंपैथी नहीं है, ये स्टुपिडिटी को जस्टिफाई करना होता है। फिर एक और कंपैरिजन किया जाता है, बोलते हैं कि अमीर लोग तो स्कॉच पीते हैं, अमीर लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, तो अगर गरीब गुटखा चबाए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं क्लियर बोल देता हूं, देखिए प्रॉब्लम दोनों में है। ड्रंक ड्राइविंग भी गलत है और गुटखा थूकना भी गलत है, लेकिन एक फर्क होता है। ड्रंक ड्राइविंग के जितने एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें काफी सारे लोग मरते हैं, लेकिन वो इतना भी नहीं होता जितना गुटखा थूकना होता है, क्योंकि गुटखा हर रोज हर गली में, हर स्टेशन में, हर पब्लिक मोहल्ले में आपको गुटखा का दाग मिल जाएगा। और गुटखा सिर्फ गरीबों का प्रॉब्लम तो है नहीं। अगर सिर्फ ये गरीबों वाले प्रॉब्लम होते तो नया जो लोकसभा भवन बना था वो कैसे लाल हो गया इनॉग्रेशन के थोड़ी देर बाद में? क्या कोई गरीब पार्लियामेंट के अंदर जा सकता है? नहीं ना। तो फिर ये सिर्फ गरीबी और अमीरों वाले प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ गुट्टा तो 20-22 रुपए के पैकेट मिलते हैं। अमीरों का शौक है वो सब चीज। मतलब ये हैबिट सिर्फ गरीब का नहीं है, सिर्फ मिडिल क्लास का नहीं है और सिर्फ पावरफुल का भी नहीं है। तो इसे गरीबों की मजबूरी बोलना सिर्फ एक इमोशनल एक्सक्यूज है। सच ये है कि गुटखा एक बुरी आदत है, चाहे कोई भी करे, और पब्लिक प्रॉपर्टी पर थूकना एक क्राइम है, चाहे कोई भी करे। ना ये कोई क्लास वाला इशू है, ना ये कोई अमीर गरीब वाला इशू है। ये सिर्फ एक ही चीज है, सिविक सेंस का इशू। आप स्कॉच पियो या गुटखा चबाओ, अगर आप पब्लिक जगह को गंदी कर रहे हो तो आप गलत हो, सिंपल। तो फिर अभी सवाल आता है कि इसका सलूशन क्या है? देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप गुटखा छोड़ दो, क्योंकि गुटखा वो आपका चॉइस है, आपकी लाइफ है, आप जियो मरो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर आप गुटखा अपनी जेब में रखो, और थूकना हो तो डस्टबिन में थूको, टॉयलेट में थूको, टिश्यू यूज करो, लेकिन दीवारों को गंदा करना बंद कर दो। ट्रेन के फ्लोर पे मत थूको, हॉस्पिटल के गेट पर मत थूको। ये कोई देशभक्ति नहीं है, ये बेसिक सिविक सेंस है। हमारे गवर्नमेंट को भी इस मामले में काफी ज्यादा प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। अगर हम सब जानते हैं कि हम इंडियंस को सिविक सेंस की प्रॉब्लम है, तो फिर सवाल ये है, बजट का कुछ हिस्सा स्कूल्स में बचपन से ही अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्यों नहीं खर्च किया जा रहा? बच्चे आज ये सीख रहे हैं कि सड़क पर कचरा फेंकना इज परफेक्ट, रोड पर गुटखा थूकना मीन्स कूल, क्योंकि वो ये सब अपने पेरेंट्स और अपने सीनियर्स को देख रहे हैं और उनको देखकर ये चीज सीख रहे हैं। अभी 45 साल के ऊपर जो लोग हो चुके हैं उनके पीछे तो वक्त बर्बाद करना कोई मतलब नहीं बनता है, वो बदलने नहीं वाले, उनका आधा जिंदगी तो खत्म हो गया, तो खुद को झूठी तसल्ली देने का कोई मतलब बनता नहीं। इसीलिए इन लोगों पर हैवी से हैवी पेनल्टी लगवाओ, बिना इमोशन के, बिना सिंपैथी के। लेकिन अभी भी जो यंग डेमोग्राफी है उनको बदलने का टाइम है हमारे पास, अवेयरनेस से, पेनल्टी से और भी सारे मेथड से। और बच्चों के लिए स्कूल में स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए जो सिर्फ एक ही चीज सिखाए, सिविक सेंस। ये कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई लग्जरी नहीं रही आज के दिन पे, ये नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि हमारे देश का नाम हर जगह पे खराब हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ क्लीनलीनेस। हम लोग क्लीन है नहीं और ये हम मानना भी नहीं चाहते। इन कंक्लूजन मैं यही कहूंगा कि मैसेज सिंपल है। अगेन, आपका लाइफ, आपको जो करना है आप करो, सिगरेट पियो, गुटखा खाओ, स्लो पॉइजन लो, ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी आपकी पर्सनल नहीं है। उसे गंदा करना मतलब वो गलत काम है और वो एक क्राइम है। अगर आप गुटखा खाते हो तो कम से कम इतना करो कि देश को लाल मत कर दो। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो हेल्थ की जितनी है उससे ज्यादा सिविक सेंस वाली है। धन्यवाद।